स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 20B कोऑर्डिनेट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली से। अब इसमें देखो, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्राफ फॉर द x इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू द। अब देखो, अगर x का ग्राफ रहेगा ना तो पैरेलल होगा y एक्सिस के, और ग्राफ ऑफ y एक्सिस है अगर इक्वल टू 1 तो वो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। याद रखना, अगर x का है तो y के पैरेलल, y का है तो x के पैरेलल। द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर नॉट बोथ 0। तो ये किस तरह का इक्वेशन कहलाएगा? तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर लगता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। फिर द ग्राफ ऑफ 2x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू द। अब यहाँ देखो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x का ग्राफ है तो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के। अब यहाँ पे ग्राफ बनाना है फॉलोइंग इक्वेशन का। x इक्वल टू 3 है यानी कि y के पैरेलल होगा, y इक्वल टू -4 यानी x के पैरेलल होगा, x इक्वल टू -7/2 यानी कि पैरेलल होगा तुम्हारा y के। और इसमें तो वैल्यूज तुमको लेनी पड़ेंगी और इसमें भी तुमको वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो बारी बारी से हम एक एक करते हैं, और एक ही ग्राफ में मैं बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, बिकॉज ग्राफ कॉपी यार एक ही है, तो मतलब उसे मैं एक दो बार मिटा के भी करना पड़ा है मुझे। हाँ, तो अभी सबसे पहला वाला है मेरा x इक्वल टू 3। ये रहा x की वैल्यू 3, यही है ना, x की वैल्यू 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 है ये किसके पैरेलल होगा? y के। तो बस इससे एकदम पैरेलल लाइन खींच देंगे y के। ये ग्राफ बन गया मेरा x इक्वल टू 3 का। ठीक है, बस इतना सिंपल था। x इक्वल टू 3 का ग्राफ बन गया मेरा। इसके बाद किसका बोल रहा है? y इक्वल टू -4। y की वैल्यू -4 नीचे यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट लगाया और y का -4 है तो ये पैरेलल होगा किसके? x के। x के पैरेलल होगा, बस यहाँ से सीधी लाइन खींच देना। मैं एक ही में कर रहा हूँ, आप अलग अलग करना जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अलग अलग पेजेस पे हम एक ही में एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो सीधी लाइन बनी हमारी, ये बना y इक्वल टू -4 का ग्राफ। इसके बाद ग्राफ बनाना है 2x इक्वल टू -7 का। तो देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/2 यानी कि 3.5, वो भी माइनस का। x की वैल्यू कितनी होगी? -3.5, तो -3.5 x का यहाँ आ गया। अब x का है तो किसके पैरेलल होना चाहिए? y के। तो ये लो, मेरा ग्राफ बन गया x इज इक्वल टू -7/2 का। इसके बाद है y इज इक्वल टू 2x का। तो y इज इक्वल टू 2x का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो देखो, इसमें एक टेबल बना लेंगे। ये कौन सा है? ये 4th है आई थिंक। हाँ, ये 4th है। अब इसमें क्या है ना, वैल्यूज एज्यूम करोगे। ये x, ये y। अगर मैंने x को 0 लिया तो 2 0 0 है ना। देखो ध्यान से सुनना, अब एक कर दे रहे हैं। अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक, 1 2। अब x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 1 पे 2, 2 पे 4। अब तीन कोऑर्डिनेट मिल गए, 0, 0, 1, 2, 2, 4। तो पहला डॉट यहाँ लगेगा 0, 0। फिर इसके बाद है 1, 2, 2, 4। 1, 2 और फिर 2, यहाँ पे 2, 4। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ये ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बन गया हमारे पास। ठीक है, अब एक फ्रेश ले लेते हैं। अब इसके बाद वाले में है नेक्स्ट, 4th के बाद 5th है। 5th में है y इज इक्वल टू
माइनस 3x। अभी ये सब में ना बिल्कुल सिंपल है, इतना सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ एक एक करके। 0 1 2 मोस्टली यही लेते हैं, और बाकी ऐसा वैल्यू लेते हैं जो डिवाइड हो सके, मल्टीप्लाई हो सके, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे x इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू -3 इंटू 0 यानी 0, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू -3 इंटू 1 यानी कि -3, और x इक्वल टू 2 है यानी y इक्वल टू -3 इंटू 2 यानी कि -6। यानी y कितना हो जाएगा, 0 पे 0, 1 पे -3 और 2 पे -6 हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए। तीनों पॉइंट्स को हम जो है पुट करते हैं ग्राफ पे। 0, 0, 1, -3, 1 यहीं है, सॉरी यहाँ है 1, और -3 यानी नीचे। फिर उसके बाद है y इक्वल टू -6 है ना, तो 2, -6, 2 और -6 यहाँ नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी बनेगी इक्वेशन y इक्वल टू -3x का। ग्राफिकली बना दिया हमने। इसके बाद है y इक्वल टू x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, y इक्वल टू x प्लस 1। ऐसे टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया x y। 0 तो ये 1 हुआ, ये 1 तो 1 + 1 2 हुआ, और ये 2 तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं अपने से 0 1 2, तो इसके कंपैरिजन में क्या आता है, और इसको अगर हम एज्यूम करते हैं तो उसकी के हिसाब से y की वैल्यूज़ लेते हैं, और इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। यानी पहला है 0, 1, ठीक है, 0x और ये y1। फिर 1, 2, फिर 2, 3। क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो लाइन आई, ये आई y इक्वल टू 3x प्लस 1 का सॉल्यूशन आया। क्या आया, ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 का सॉल्यूशन है ये। इसके बाद 3 और हैं। सिक्स के बाद है 7th। अब 7th में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी कि y इज इक्वल टू 14 माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू लेंगे ना, x y 0 0 अगर लेते हैं तो देखो 0 2 0, तो ये 14 तक वैल्यू आ जाएगी, तो इसीलिए 0 नहीं लेंगे। हम लेंगे यहाँ पे 3 4 और 5 लेते हैं। 3 4 और 5 लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि y इक्वल टू 14 माइनस 2x है, तो अगर x इक्वल टू 3 हुआ तो y की वैल्यू होगी 14 माइनस 2 इंटू 3, यानी 14 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 4 ली हमने, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 इंटू 2, 14 माइनस 8 यानी कि 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हमने 5 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 2 इंटू 5, यानी कि 14 माइनस 10 यानी कि 4। अब देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ग्राफ जो भी बनाया है मैंने, मैक्सिमम वैल्यू ये देखो 10 तक ही है, तो इसीलिए अब 14 आएगा तो हम कैसे लगाएंगे ग्राफ के ऊपर, तो इसीलिए हम ऐसा वैल्यू चूज़ किए जो कि हमारा वैल्यू जो है कि लमसम मतलब जो ग्राफ का साइज़ है मेरे उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो अब यहाँ मैंने अगर 3 लिया है तो देखो y की वैल्यू 8 आई है। अब यहाँ 4 लिया है तो 4 2 8 6 आई है, और 5 2 10 तो यहाँ 4 आई है। अब इसको पुट कर दो आप ग्राफ पे। 3, 8 3, 8 कहीं ऊपर जा रहा है पहला। फिर है 4, 6 4,
6, फिर है 5,4। ठीक है, बस तीनों पॉइंट मिल गए आपको, तीनों को आपको ज्वाइन कर देना है। ग्राफ बन गया इक्वेशन का। इक्वेशन क्या था? 2x + y = 14। इसके बाद देखते हैं 7th के बाद 8th। अब 8th वाले में है 4x + 3y = 6। 4x + 3y = 6, यानी कि 3y = 6 - 4x, सॉरी, यानी y = 6 - 4x अपॉन में 3। अब ये थोड़ा टिपिकल हो गया, 6 - 4x अपॉन में 3। तो कुछ ऐसा करें कि y = 6/3 - 4/3x। 3 1 जा 3 2 हो जा, तो y = कितना आ रहा है? 2 ना, तो 2 - 4x/3। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस वैल्यू ऐसी चूज करो कि जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 0। तो अगर मैंने यहाँ पे x = 0 पुट किया तो y = 2 - 4/3 × 0, यानी कि 2 - 0 यानी 0 आएगा। सॉरी, अरे 2 - 0 2 आएगा, सॉरी 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, तो x = 3 पुट किया मैंने, तो y = 2 - 4/3 × 3। 3 से 3 कट गया, 2 - 4 कितना आया? -2 आ गया, तो -2 पुट कर दिया। फिर उसके बाद हम कितना ले लें? 6 ले लेते हैं, तो 4 2 जा 8, हाँ 6 ले लेते हैं। तो अगर मैंने x = 6 ले लिया तो y = 2 - 4/3 × 6, 3 1 जा 3 2 जा, 2 - 8 यानी कि -6। मिल गया 3 पॉइंट्स। अब ये तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे? ग्राफिकली पुट कर देंगे। यानी कि 0, 2, 0, 2 पहला हुआ, फिर 3, -2, 3, -2 यहाँ नीचे आ गया, देखो पहला, फिर ये दूसरा। ठीक है, फिर इसके बाद है 6, -6, 6, -6। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हो रहे हैं? ये तीनों, है ना, ये तीनों पॉइंट्स हो रहे हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया 8th वाले के लिए, यानी कि 4x + 3y = 6 का। अब इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया है, एक तो पक्का सेपरेट बनाते हैं, फिर वापस इसी में आते हैं और आते हैं इसको पहले थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। अब एक लास्ट है तुम्हारा 9th वाला। अब 9th क्वेश्चन में है, 9th पार्ट में है x = 3y + 1, x = 3y + 1। हम इसको चेंज नहीं करने जा रहे हैं, हम बस डायरेक्टली इस बार x की बजाय y को एज्यूम कर लेते हैं। तो y को अगर 0 लिया तो x की वैल्यू 1, y को 1 लिया तो 3 1 जा 3 + 1 4। अगर y को 2 लिया, 2 3 जा 6 1 7, तो y को 2 लिया तो 3 2 जा 6 + 1 7, है ना। ऐसे देख लो, अगर x =
सॉरी y इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1। अगर y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4। और अगर y इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 7। पॉइंट्स क्या क्या हैं? 1, 0, 1, 0 इसी पे रह जाएगा। फिर है 4, 1, 4, 1 दूसरा पॉइंट यहाँ जाएगा। फिर 7, 2 तीसरा यहाँ पे। और ये बन गया आपका लाइन। x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 का है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 4 फाइंड ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1। ग्राफिकली फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करके नहीं कि डायरेक्टली x की जगह पे -1 रख दिया। और वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है। अगर x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 यानी कि 2। और x इज इक्वल टू 3 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। वैल्यूज क्या क्या आई? x y। x का मैंने एज्यूम किया है कितना? 1 2 और 3। तो 1 एज्यूम करने पे -1, 2 पे 2 और 3 पे कितना आया है? 5। ठीक है, -1, 6 माइनस 4 2 और 3 पे 3 3 9 माइनस 4 5। ग्राफ पे पुट करते हैं। 1, -1 सबसे पहला पॉइंट, 2, 2 दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद 3, 5 तीसरा पॉइंट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक चीज़ है इसमें, आपको ये पता करना है ग्राफ से। पहले कह रहा है कि x अगर -1 है तो वैल्यू कितना होगा। तो x अगर -1 है तो यानी इसको और नीचे लाना होगा। तो देखो यहाँ पे x अगर -1 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। कट कहाँ किया? यहाँ कट किया 7 के पास। तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? 7 हो रही है। x अगर -1 हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? -7 हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 5। y जब 5 है तो वैल्यू कितनी है? तो आ ही गया। ओहो, सॉल्व भी कर दिया रे। वैसे अगर नहीं करते तो ऐसे करते, है ना, 5 से ऐसे लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करते और ये कट किया यहाँ पे, फिर यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाते। तो यानी कि जब y 5 है, जब y 5 है तो x की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली भी हमने बता दिया इसको। इसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फॉलोइंग लाइन कट द वाई एक्सिस। फॉलोइंग लाइन जहाँ जहाँ पे वाई एक्सिस कट करती है वो कोऑर्डिनेट आपको बतानी है। अ लाइन कट्स द वाई एक्सिस वेयर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई जहाँ कट करेगी, जैसे ये लाइन है तो देखो यहाँ पे कट की है एक्स एक्सिस को, ठीक। तो लेकिन एक्स का नहीं बताना है, कि जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करती है उसको बताना है। ठीक है। अ लाइन कट्स द वाई एक्सिस वेयर एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यानी इस लाइन को कब काटती है वो बताना है। एक फ्रेश ग्राफ लेते हैं। एक फ्रेश ग्राफ हमने ले लिया और बहुत सारे इक्वेशन है, कितने हैं पूरे टोटल 4 हैं, और इन सबको हमको सॉल्व करना है। तो कितनी अच्छी बात है, जब ये हिंट दिया हुआ है ना तो हम हिंट से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं बोला है नहीं है कि हम ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक, कि ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो चलो हम आपको बताते हैं। देखो वाई एक्सिस पे अगर कट करना है इसको तो यानी x 0 होना चाहिए, यही ना। तो पहला वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 0,1 पे कट करेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, 0,1 पे कट करेगा वाई एक्सिस पे, यही पॉइंट होगी, ठीक। उसी तरीके से कितना सिंपल हो गया सेकंड वाला भी, देखो जो हिंट दिया है उसी की तरह से, वरना हम लोग अभी लाइन बनाते फिर उसके बाद जो है फाइंड करते परपेंडिकुलर, जैसे अभी बना के फाइंड करते y इक्वल टू 3x माइनस 7। तो अगर इसको कट करना है y एक्सिस पे तो यानी कि x 0 होना चाहिए, तो पुट करो आप x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 7, कितना आ जा रहा -7। कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,-7, यही है पॉइंट होगा y एक्सिस पे। बस इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड में है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 5। तो यानी एक्स एक्सिस पे कितना ये y एक्सिस पे कितना होगा, y एक्सिस पे आपका पॉइंट होगा 0,5। अब ऐसे ही थर्ड है के बाद लास्ट फोर्थ में 3x इक्वल टू 2x प्लस 9, 3x इक्वल टू 2x प्लस 9, कोई नहीं, 3y इक्वल टू 3y y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 अपॉन में 3, यानी कि 2/3x प्लस 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। कितना आ गया ये 2/3x प्लस 3, सिंपल कर लिया y के इक्वल टू में, तो पुट करते हैं हम x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2/3 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना आएगा 3, यानी कि कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा y एक्सिस का, y एक्सिस पे आएगा, कट करेगा और कहाँ पे, जहाँ पे 0,3 लगा लेना, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।